हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डेटाबेस स्ट्रक्चर कि हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। जैसे हमने बोला था लास्ट टाइम कि चैट जीपीटी ने हमें कुछ टेबल्स बताए, जैसे कि यूजर टेबल्स बताया है, प्रोडक्ट बताया है, कैटेगरी, कार्ड्स, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल। ये 5 से 6 टेबल्स हमें उसने बता दिए। अभी हमें क्या करना है कि सेम टेबल फॉलो करना है, तो सेम टेबल के साथ जा सकते हो। इन केस आपके रिक्वायरमेंट के अंदर और भी टेबल्स होंगे और भी कॉलम्स होंगे, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमनली जो यूज होने वाले टेबल्स है या कॉमन सभी ई कॉमर्स के अंदर रिक्वायर्ड होने वाली चीजें वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, उसके अकॉर्डिंगली एक डमी एप्लीकेशन आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऐड ऑन करके आपको बता देंगे। ओके, तो सिंपली नेक्स्ट इसको बोलते हैं। जो डेटाबेस डिजाइन बोला था उसने स्पेसिफिकली क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी और दिस। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, सब आसान होता है, सिंपली आपको उसको बताना आना चाहिए। ओके, अभी उसने क्रिएट डेटाबेस के साथ आपको बताया कि स्पेसिफिकली क्या नाम का डेटाबेस होना चाहिए। आप आपके अकॉर्डिंगली भी लॉजिक लगा के कर सकते हैं, यहाँ पे उसने खुद से बता दिया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, समझ के लेंगे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 ए एसक्यूएल सर्वर है, तो मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट के बाद यहाँ पे न्यू क्वेरी, इसके अंदर ये जितने भी क्वेरीज है मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड मुझे यहाँ पे आपका क्वेरी का कंसोल मिल जाएगा। सिंपल क्वेरी को कॉपी करो फॉर क्रिएट डेटाबेस। आपको पता है सिंटैक्स क्या है, समझ के लो। ओके, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो। सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ओके, इसको हमने क्रिएट किया, एग्जीक्यूट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड देन क्रिएट होने के बाद ओके आपको यूज करना है। अभी क्रिएट हुआ कि ना, आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे आपको ई कॉमर्स डीबी दिखाई देगा जो अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है। ओके, उसके अंदर टेबल्स भी ब्लैंक है, सब ब्लैंक है। ओके, अभी ये क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, यूज ई कॉमर्स डीबी। तो ऊपर आपका नाम आ गया डीबी का, तो ये डीबी आप यूज कर रहे हो। सिंपल। इसके अंदर आपको अभी टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो टेबल का भी सेम सिंटैक्स आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यूजर आईडी, फर्स्ट कॉलम का नेम है, उसका डेटा टाइप इन, आइडेंटिटी इन द सेंस कि आपका जो भी टेबल का डेटा होगा, ओके, इंटीजर में 1 से स्टार्ट होगा और इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। ओके, एंड ये हमने इसको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट असाइन कर दिया। देन सेकेंड, फुल नेम दिया है हमने यूजर का। अभी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे भी अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सिंगल ही नेम के लिए फिल लिया है एज अ फुल नेम एंड उसके अकॉर्डिंगली एंड वैक्यार नॉट नल, ये हमें नल नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली इसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट ईमेल, जो हमारा थर्ड कॉलम है, एन वैक्यार 100, नॉट नल एंड यूनिक। ओके, कि वो नल भी नहीं होना चाहिए एंड यूनिक होना चाहिए, इन द सेंस कि हमारे यूजर्स जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर रजिस्टर करेंगे उस मूवमेंट पे हमारा ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, कि सेम ईमेल एड्रेस से कोई यूजर फिर से रजिस्टर ना करे, ऑलरेडी एग्जिस्ट ईमेल आईडी से ही लॉगिन नहीं होगा या रजिस्टर नहीं होगा। देन पासवर्ड। ओके, पासवर्ड आप यहाँ पे हैश पासवर्ड भी रख सकते हो, डायरेक्ट पासवर्ड भी रख सकते हो। हैश पासवर्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उसको क्या करेंगे, हैश ही करेंगे। नॉर्मल पासवर्ड स्ट्रिंग में रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये कॉलेज का प्रोजेक्ट है, बट बेटर प्रैक्टिस हैश पासवर्ड का भी आप एक और एक हैशिंग का कंसेप्ट हम इसके अंदर देख लेंगे। देन मोबाइल नंबर, एड्रेस, रोल। रोल ये एडमिन है क्या यूजर है, ये भी ऑप्शनल है, बट यहाँ पे हमने ले लिया या चैट जीपीटी ने हमें दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली डिफॉल्ट यूजर है जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उस टाइम पे। एडमिन का चाहिए तो आपको वो अपडेट करना पड़ेगा।
या फिर इंसर्ट में वैसे लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट कोई भी यूजर लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, तो यहाँ पे उसका जो डिफॉल्ट रोल सेट होगा एज अ यूजर, एंड डिफॉल्ट इज एक्टिव जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, ओके, इज एक्टिव बिट 0 और 1, डिफॉल्ट वैल्यू उसका रहेगा 1, इन द सेंस वो क्या रहेगा, एक्टिव। देन क्रिएटेड डेट कि ये जो यूजर है कब क्रिएट हुआ, ओके, एंड उसका डेट और टाइम। सेम इसके अंदर आप और एक चीज ऐड ऑन कर सकते हो, मॉडिफाई। इन केस कि मेरा यूजर किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट हुआ, किसने मॉडिफाई किया, कब मॉडिफाई किया, ये बेसिक 4 चीजें हम हर टेबल के अंदर लेके चलेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ पे एड ऑन खुद से कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी के बोलो, वो अपडेट करके देगा कि add created date comma created by modified date and modified by on all table, ओके, या इन ऑल टेबल। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, आपके जितने भी नंबर्स ऑफ स्क्रिप्ट है सबके अंदर ये चीज इंक्लूड कर देगा, एंड आपको उसका उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट दे देगा। तो विथ एन ऑडिट कॉलम, अब इसको ऑडिट कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ऑडिट रिकॉर्ड रहता है कि स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किसने अपडेट किया, कब किया, तो हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, तो अदरवाइज किसी ने कुछ चेंज किया रिकॉर्ड के अंदर तो हमें वो ट्रैक नहीं रहता, ओके। और ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो सिंपली इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट, बाकी के कॉलम सेम है आपके। फिर नेक्स्ट हमारा कैटेगरी टेबल। अभी कैटेगरी के अंदर क्या है कि जैसे लाइक कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है कि वो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, या फिर जैसे लाइक कि कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है, नॉन एंड्रॉयड डिवाइस है। मैं स्पेसिफिकली कैटेगरी करूंगा मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, और कैटेगरी एक्टिव है या नहीं, ओके, मुझे रिमूव करना है मेरे लिस्ट में से, तो मैं उसे सिंपली इनएक्टिव करूंगा। तो मेरे जो लिस्ट होगा जो पॉपअप हो रहा है मेरे को, वहां से मैं वो रिमूव कर सकता हूँ। सिंपल, मुझे अलग से उसके लिए कोड नहीं लिखना या अलग से उसको हार्ड कोडेड नहीं करना, तो उसके लिए मैं कैटेगरी लिखूंगा। सेम ए आइडेंटिटी वैक्टर सेम जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया, सभी टेबल के लिए सेम ही वर्क होने वाला है। देन नेक्स्ट मेरे पास है प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट के अंदर जो जैसे कि हमने कैटेगरी का डिस्कस किया, देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आईडी सेम 1 से स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट का नेम, अभी प्रोडक्ट का प्राइस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्टॉक कि मुझे कितने प्रोडक्ट चाहिए, ओके, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कि जैसे लाइक इट इज अ लाइट वेट फोन, या जैसे लाइक कोई भी आप एक प्रोडक्ट के लिए उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, फिर उसका इमेज का यूआरएल। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक वेबसाइट है इसके लिए एक सिंगल इमेज ऐड कर रहे हैं। इंडस्ट्री में आप जब जाओगे तब एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल इमेजेस होते हैं, तो वो कैसे ट्रैक होते हैं, तो मैपिंग का कंसेप्ट है, मैपिंग टेबल्स हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ये सब चीजें ऐड करते जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल इमेजेस हम उस सिनारियो में ऐड करते हैं। कैटेगरी आईडी स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट है मेरा, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो उस कैटेगरी के अगर वो प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले करना है। एंड डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट हमें एक्टिव रखना है, इनके जब हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए तब हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को इनएक्टिव करेंगे, या फिर जैसे कि स्टॉक हमारा रिमूव हो जाएगा, इंट है, स्टॉक हमारा 0 होगा तब हम उसको इनएक्टिव करेंगे, ऐसा भी कंडीशन दे सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देन और एक यहाँ पे चीजें हम एक्स्ट्रा देख सकते हैं कि एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट हमने ऐड कर दिया है कि जस्ट लाइक कंस्ट्रेंट फॉरेन की, कंस्ट्रेंट का नाम, फॉरेन की कीवर्ड, देन कौन से कॉलम के लिए आप असाइन कर रहे हो कि जैसे कि कैटेगरी ये कॉलम के लिए, और रेफरेंस की कहाँ से आ रहा है, कैटेगरीज टेबल के कैटेगरी आईडी ये कॉलम से हम इसको रेफरेंस दे रहे। देन नेक्स्ट इसके अंदर एक कार्ड टेबल, जैसे कि जो आप ऐड टू कार्ड करोगे, वो भी डेटा कहाँ पे तो स्टोर होना चाहिए, तो अदरवाइज वो सिर्फ कैचे में रहेगा, आप किसी और ब्राउजर में जाओगे या किसी और डिवाइस से करोगे तो आपको वो चीज ट्रैक करना डिफिकल्ट होगा। ओके, तो प्रीवियसली वो सेशन या कार्ड सेशन में स्टोर होता था, तो अभी वो बंद हो गया है, स्पेसिफिकली टेबल्स के अंदर होता है। तो इसके लिए हर यूजर के अकॉर्डिंगली वो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट यहाँ पे ऐड टू कार्ट जब हम करेंगे तो एक कार्ट का जो टेबल है उसके अंदर वो रिकॉर्ड स्टोर होगा। कार्ट, यूजर आईडी, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी हम कर रहे हैं, ओके, ये इतना ही चीजें होगी। देन उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइस होगा वो ऑटो कैलकुलेट होगा हर टाइम। ऐसा ही होता है ना कि जैसा कि मैंने कोई 50 रुपए की चीज ऐड टू कार्ट की है, बट इन केस की फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हुई या बढ़ गई, तो उसके अकॉर्डिंगली उस मोमेंट पे जो उसका प्राइस है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो कैट ऐड टू कार्ड के अंदर इतना ही डेटा हम स्टोर करेंगे। देन कंस्टेंट एक फॉरेन की यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, एंड यूजर आईडी प्रोडक्ट आईडी सेम का कंस्टेंट नहीं होगा। ओके, जस्ट लाइक कि मेरे कार्ड टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट और एक यूजर का एक ही कंस्टेंट होगा। एक के अलावा मल्टीपल रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं होंगे कि सेम यूजर एंड सेम प्रोडक्ट है। डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट यूजर हो सकते हैं, पर सेम यूजर एंड सेम प्रोडक्ट के एक ही कंस्टेंट होगा। उसके मल्टीपल रोज अलाउ नहीं है, तो उसके लिए हमने ये जो लास्ट वाला होगा यूनिक वाला कंस्टेंट यहाँ पे ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर का टेबल समझ के लेते हैं थोड़ा सा। ऑर्डर के अंदर क्या बताया उन्होंने, ऑर्डर आईडी जो बेसिक प्राइमरी की है, यूजर आईडी कौन से यूजर ने वो ऑर्डर किया है, ऑर्डर डेट कब ऑर्डर किया है, टोटल अमाउंट कितने अमाउंट ऑफ ऑर्डर का बिल हुआ है, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट पेंडिंग है, कंप्लीट हो गया ऑर्डर, उसके लिए पेमेंट मोड के कैश ऑन डिलीवरी है या ऑनलाइन पेमेंट है, यूपीआई है, जो भी है एक्सपायर्ड, तो वो आपका पेमेंट मोड हो गया। देन इसके अंदर एक हमने फॉरेन की लिया है यूजर के। अभी ये ऑर्डर का डिटेल हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास और एक टेबल है, ऑर्डर डिटेल। तो ऑर्डर डिटेल हम यहाँ पे क्या करेंगे स्पेसिफिकली, उसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे एक सेम ऑर्डर के अंदर। तो ऑर्डर डिटेल के अंदर आपका ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी ली मैंने, उसका प्राइस क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करके आपको इनवॉइस में दिखेगा। तो ये आपका ऑर्डर डिटेल हो गया। इसके अकॉर्डिंगली जो भी इनवॉइसेस होगा वो इनवॉइस जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर डिटेल डिस्प्ले कर सकते हो। अभी नेक्स्ट उसने रिकमेंडेड किया है आपको इंडेक्सिंग। ओके, तो आप इंडेक्सिंग कर सकते हो किसके बेसिस के ऊपर, कि जो आपके यूनिक रिकॉर्ड्स है, जैसे कि ईमेल आईडी मेरा यूनिक है, कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट कैटेगरी का यूनिक है, एंड ऑर्डर के अंदर यूजर आईडी। ओके, अभी फिलहाल के लिए कॉलेज लेवल के ऊपर इतना डेटा नहीं आएगा कि मुझे इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके, इन केस मुझे फ्यूचर में कुछ करना है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो उस टाइम पे मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, बट कॉलम के बेस के ऊपर नहीं करूंगा, मतलब स्पेसिफिकली एक कॉलम के बेस के ऊपर नहीं करूंगा। उसके लिए इंडेक्सिंग के लिए एक अलग से कॉलम हम ऐड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम इंडेक्सिंग करेंगे। ओके, तो वो बाद में का पार्ट है, अभी के लिए नहीं। अभी आप नॉर्मली इतने टेबल्स समझ के लो। ओके, अभी इसके अंदर इस टेबल के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिजॉल्व करेंगे कोई भी जो भी आपके डाउट होंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे टेबल्स कंप्लीटली क्रिएट हो गए, तो आप टेबल्स को यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो, एंड ये टेबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अभी यहाँ तक हमारा डीबी के टेबल्स क्रिएट करने तक का पॉइंट कंप्लीट हो गया। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे। ये बेसिक कोर एपीआई हम क्रिएट करते हैं, या फिर सेम इसमें करेंगे, आपके अकॉर्डिंगली आप जैसे बताओगे। पर बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम दोनों भी साइड में लेके चलते हैं कि हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये जो नंबर्स ऑफ टेबल्स है उसका क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर सेम एप्लीकेशन के अंदर भी वो चीज कर सकते हैं। ये फर्स्ट हम क्या कहते हैं, सेम एप्लीकेशन के ऊपर करते हैं सिंपल। देन सेम आपको क्वेरी लेके एपीआई के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो आप उस वो भी हम बाद में कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल कॉलेज प्रोजेक्ट है, फास्ट वे में जल्दी से डिलीवर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम एप्लीकेशन के अंदर क्वेरीज से एग्जीक्यूट करते हैं, एंड नेक्स्ट बाद में जितने भी क्वेरीज है उसको रिमूव करके एपीआई के अंदर मूव कर देंगे। सिंपल शॉर्ट, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं कि हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का
वेब एप्लीकेशन हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय।